हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सौरभ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सौरभ एकेडमी काम कर रही है राष्ट्रीय हित में उन सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2022 साइंस पेपर की प्रिपरेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने अपनी अब तक के अनुभव से तैयार किए हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से बोर्ड में 100% आएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो देखते हैं इसी श्रृंखला में सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन। बिजली के बल्ब का तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, का बना होता है। ये बताना है कि बिजली का जो बल्ब होता है, ये देखिए यहाँ पे बल्ब है और ये तंतु उसमें जो जलता है, ये तंतु किस चीज का बना होता है, इसी को तंतु बोलते हैं। तो नाइक्रोम का बना होता है, स्टील का बना होता है, टीन का बना होता है या टंगस्टन का बना होता है। जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टंगस्टन। तो तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और एक बार तो पेपर में ये पूछ लिया था कि वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। टंगस्टन का वो इसलिए बना होता है बच्चों, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होता है और टंगस्टन का गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक भी अधिक होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है और गलनांक भी ज़्यादा होता है। गलनांक ज़्यादा और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण वो तंतु पिघलता नहीं है, रक्त तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। तो ये कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें से 3 तो बिल्कुल सही है, हमें वो पहचानना है जो गलत है। सबसे पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो प्रकाश जो होती है वो ध्यान रखना है, वो अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती। तो इसका जो आंसर आएगा, गलत जवाब है इसका, ये आएगा सबसे लास्ट का। प्रकाश हमेशा अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्ध्य कौन होती है? अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंग। जो इन ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइएगा आंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा, आधे बच्चे निकाल चुके होंगे इसको। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसकी क्षमता जो होती है पावर, वो P होती है। यहाँ पे 5 डायोप्टर दे रखी है। फोकस दूरी निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है पावर का और फोकल लेंथ में, 100/f, P = 100/f। P का मान रख दो बच्चों 5, F तो हमें निकालना ही है। 5 से इसको कट कर दो, 5 दूनी 10, 0 की 0। बर्ज गुना कर लो इसकी ऐसे क्रॉस, तो F की 1 में होगी तो F आएगा और इधर हो जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर प्लस के 20 सेंटीमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड वाला करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन। संलग्न परिपथ में धारा का मान है। हमें एक परिपथ दे रखा है इस तरह का, और ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में 100% आएगा, ये विश्वास कीजिएगा मेरा। तो इस परिपथ में आपको करंट बतानी है, कितनी करंट बह रही है। देखिए इसमें 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक 2 ओम 2 ओम। दोनों बताइए कौन से क्रम में हैं। पहचान चुके होंगे बहुत सारे बच्चे। देखो यहां से करंट चली, यहां तक चली सेम, लेकिन इस पॉइंट पे आके वो बट गई। इस तार में अलग गई करंट और इस तार में अलग गई। और जब करंट अलग अलग जाती है तो ध्यान रखना वहां पे जो क्रम बनता है वो समांतर क्रम बनता है। तो यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है। और समांतर में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोध को, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। हाफ और हाफ यानी कि आधा प्लस आधा, तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 होता है। ये कट हो जाएगा इससे, तो प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 1 ओम। तो प्रतिरोध पता हो गया, वोल्टेज पता है कितनी है, 2 वोल्ट की है, V2 है, निकालना क्या है I। तो I इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू आ जाएगा V/R, V/R। चलिए आगे देखिएगा। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर से। देखिए I इक्वल टू V कितना है, V2 है, R1 है, तो 2/1 यानी कि 2 एम्पियर। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूं ताकि आप वहां पे सीख सको कैसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। करेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो डी वाला आएगा सबसे लास्ट का, 2 एम्पियर सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, ये कट हो गया, प्रतिबिंब होता है आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना। उत्तल लेंस से आपको याद रखना है, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं पे भी रखी हो। ध्यान रखोगे। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, एक तो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा, छोटा, किससे, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से। तो देखो कौन सा सही बैठ रहा है, आभासी, सीधा और छोटा, यानी कि तीसरे वाला हमारा सही जवाब होगा, बिल्कुल ये वाला। तो तीसरा सही है इसका। और अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें एक ही क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन तैयार होंगे तुम्हारे अब। तो ये हो गया अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस। अगर वो उत्तल लेंस दे दें यहीं पे तो फिर कैसा बनेगा। तो याद रखना उत्तल लेंस से हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। वस्तु से बड़ा तो तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसके द्वितीय फोकस तक ही रखा हो, मतलब ज्यादा दूर ना हो, तब तो बड़ा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। और छोटा कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट दूर हो, कहीं अनंत पे हो जैसे, तब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से, लेकिन वास्तविक उल्टा जरूर बनेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करता है उत्तल लेंस की, अगर बात करता है उत्तल लेंस की, तो उत्तल से याद रखना है वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है
और बड़ा बनता है उत्तल लेंस से। बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु लेंस के पास ही हो। और छोटा कब बनेगा? जब वस्तु दूर रखी हो अनंत पे। मतलब वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, बड़ा और छोटा, है ना। बड़ा तब बनेगा जब वस्तु पास रखी हो लेंस के, और छोटा तब बनेगा उसी से जब वो दूर रखी हो, जैसे अनंत पे हो। तो ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन पास रखी वस्तु साफ नहीं दिखती। यानी कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है उस समय वो रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रेटिना के पीछे बनता है। सही जवाब इस रेटिना के पीछे बनता है, जिसको होता है दूरदृष्टि दोष। और जिसको होता है निकट दृष्टि दोष उसका बनता है रेटिना के आगे। याद रखोगे, दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर बनेगा, ऐसे याद रखो, दूर बनेगा। दूर का मतलब रेटिना के पीछे बनेगा। और जिसको होगा निकट दृष्टि दोष उसका मतलब आगे बनेगा, सामने, तो रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। अब देखो, फोकस दूरी दे दी इसने -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभव हो सकते हैं, दोनों अवतल दोनों उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। देखो बच्चों, एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की ही फोकस दूरी प्लस होती है। इसी तरह अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, या अवतल दर्पण हो, दोनों की ही फोकस दूरियां माइनस होती हैं। ध्यान रखोगे। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस होगी, अवतल लेंस अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होगी। तो देखो, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फोकस दूरी है, यानी कि दोनों होंगे में अवतल, दोनों होंगे अवतल। तो सही जवाब हो गया इसका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किस में बन सकता है ये बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, उतना ही बड़ा बनता है जितनी की वस्तु है, यानी कि बराबर बनता है इसमें, तो ये तो होने का नहीं। अवतल लेंस द्वारा छोटा बनता है, मैंने अभी बताया था, हमेशा छोटा बनता है, तो ये भी नहीं होने का। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा भी क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो ये भी नहीं होगा। आभासी और बड़ा किस में बन सकता है, केवल अवतल दर्पण द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब हम वस्तु को उस दर्पण के बहुत पास ले आते हैं, ध्यान रखना, तब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। देखो, कूलाम नहीं होने का, कूलाम तो आवेश का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर नहीं होने का, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। इसमें गलत हो रहा है, चलो निकाल के देखते हैं एक बार। देखो, हमें पता है एक सूत्र है, R = रो
L/A। यहां से मैं रो निकालता हूं प्रतिरोधकता, तो आएगी RA/L। R क्या है? प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। A क्या है? क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और L क्या है? लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर कटेगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर। ओम मीटर सही जवाब होगा, तो पहला सही आ जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ओम मीटर। ध्यान रखोगे, प्रतिरोधकता SI मात्रक ओम मीटर। चलिए आगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं जनरेटर। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, मतलब जो हमारी आइस होती है उसमें जो लेंस लगा रहता है, आइस कभी आता है डायग्राम पेपर में, इसको देखना एक बार। ऐसी जो डायग्राम था, यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है इसमें, प्राकृतिक उत्तल लेंस है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, दृष्टि पटल के द्वारा भी नहीं होगा, परितालिका के द्वारा भी नहीं होगा, तो एक बचता है पक्षमाभि द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं लेंस की फोकस दूरी में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो ये ध्यान रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति के दुगने पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति आधे पर, दर्पण के पीछे। तो हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। याद रखोगे, जब उत्तल दर्पण कहे तो दर्पण के पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। किस रंग की प्रकाशिक तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की प्रकाशिक तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की प्रकाशिक तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। ध्यान रखोगे, लाल रंग की। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक, बैंगनी रंग की सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या फिर एम्पियर के नियम से। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में के कोई एक सही होगा। हमें ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निकालते हैं। तो जो सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सीरीज नंबर 2 कल या परसों लेके आऊंगा आपके लिए, तो सब बच्चे देखना मत भूलिएगा उस सीरीज को, और इस सीरीज को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके और हमारी ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।